नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, दो शब्द बहुत प्रचलित हैं हमारे धर्म में, नास्तिक और आस्तिक। जो ईश्वर को मानता है वो आस्तिक, जो नहीं मानता वो नास्तिक। जो पुण्य कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, आस्तिक है, क्योंकि उसे कर्म पर, कर्म के फल पर आस्था है। और जो नहीं मानता वो नास्तिक। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने एक अलग ही परिभाषा दी कि जिसे खुद पर विश्वास है वो आस्तिक, और जिसे खुद पर विश्वास नहीं है वो नास्तिक। सचमुच कितनी गहन सी बात है ना। यदि खुद पर विश्वास नहीं है कि मैं कुछ कर सकूंगा, कुछ बन पाऊंगा, कहीं तक पहुंच पाऊंगा, तो उसे संसार की सारी ताकत मिलकर के भी वहां तक नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि खुद पर विश्वास नहीं है। अपने ऊपर विश्वास रख के ही व्यक्ति सफलता के शिखर पर पहुंच सकता है। इसीलिए आत्मविश्वास बहुत बहुत ज़रूरी। तो आप सभी आत्मविश्वास से भरपूर हों, ऐसी सुंदर कामना के साथ आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। ओम शांति। मित्रों, ताला हथौड़े से भी खुलता है और ताला चाबी से भी खुलता है, लेकिन हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि जिस ताले पर हथौड़ा लगाया जाता है उसका प्रयोग हम दोबारा नहीं कर सकते, किंतु जिस ताले का प्रयोग चाबी द्वारा किया जाता है खोलने के लिए, उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। रिश्तों पर भी हथौड़े की तरह प्रहार न करें, क्रोध का, अहंकार का, उसे प्रेम की चाबी से खोलें, ताकि आप उन रिश्तों को सदा काल के लिए रख सकें। वरना वो रिश्ते टूट जाएंगे और हम उन्हें पुनः अपने जीवन में स्थायित्व प्रदान नहीं कर पाएंगे। आध्यात्म वही शक्ति हमें देता है कि हम रिश्तों को प्रेम की चाबी से चलाएं, चाहे वो रिश्ता आर्थिक हो, सामाजिक हो, व्यवहारिक हो। तो आज से हम हर रिश्ते को प्रेम की चाबी लगाकर प्रयोग में लाएंगे। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि यदि इस दुनिया में कोई तुम्हारा साथ ना दे तो गम ना करना, क्योंकि खुद से बड़ा कोई दूसरा हमसफ़र नहीं होता। सचमुच यही है आत्मविश्वास, जो हमारे अंदर हिम्मत और उत्साह को जागृत करता है और विपरीत परिस्थितियों में भी हमें सतत आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हम यदि किसी के सहारे आगे बढ़ते रहेंगे तो वो सहारा कभी भी छूट सकता है, लेकिन यदि अपने सहारे, अपने विश्वास के बूते यदि हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से मंजिल को प्राप्त करेंगे। तो अपने विश्वास को सदैव कायम रखें, जीवित रखें, ताकि लक्ष्य की ओर सतत बढ़ते रहें। और आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम सेहत की बात करते हैं। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, एक युग था 70s के पहले, या कहें इवन 75 के पहले कह सकते हैं, जिसमें हम लोगों को ज़्यादा इन्फेक्शंस होते थे। मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, हैजा, इस तरह के इन्फेक्शन ज़्यादा हुआ करते थे। और उसमें ज़्यादातर बीमारी 70 से 80%, रादर 90% मेन कारण था जो बीमारियों का, वो कम्युनिकेबल डिजीज़ थे, इन्फेक्शंस थे, कोई ना कोई तरह का इन्फेक्शन। फिर जैसे ही लेट 60s में और अर्ली 70s में भारत में औद्योगिकरण हुआ, इंडस्ट्रीज लगी, गांव के और शहर के बीच में लगी, और फिर जो है वहाँ पर नाइट शिफ्ट शुरू हुई और लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी पैदा हुई। जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली, बस पहले 3 पीढ़ी एक साथ घर में रहती थी, दादा, माता पिता और बच्चे। अभी खाली माता पिता और बच्चे, और इसमें एक इनसिक्योरिटी पैदा हुई समाज में, और उससे स्ट्रेस बढ़ी, तनाव बढ़ा लोगों के मन में, और स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम भी टूट गए, जिससे कि ऐसी कुछ बीमारियों का जन्म हो, जैसे लाइफस्टाइल रिलेटेड इलनेसेस कहते हैं, जीवन शैली से रिलेटेड इलनेसेस थी वो। इनको साइकोसोमेटिक डिजीज़ भी कहते हैं। साइकी मीन्स माइंड और सोमा मीन्स बॉडी, बॉडी पर उसका असर हुआ बीमारियों का। और ऐसी ही बीमारी को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी कहते हैं। 15-20% लोगों को हार्ट की बीमारी है, 10% लोगों को डायबिटीज़ है, मोटापा लगभग 40% लोगों को हो गया है। और ये बीमारियां जिनका लगातार हमको अपने आप को बदलना ही पड़ेगा, अपना जीवन शैली बदलनी पड़ती है, अपने अंदर स्ट्रेस को
कम करना पड़ता है और साथ में कुछ अपना जीवन शैली के साथ साथ अपने अंदर की बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करना पड़ता है दोस्तों। इसमें मेडिटेशन का बहुत ग्रेट रोल है। अगर एक मेडिटेटिव लाइफस्टाइल अगर अपनाते हैं तो इनको हम दवाइयों के साथ साथ हम इनसे निजात पा सकते हैं। इनके साथ रहते भी हम अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ लीड कर सकते हैं। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं यदि खुद पर विश्वास हो तो अंधेरे में भी रास्ता मिल जाता है। हमने इतिहास में ऐसे कितने उदाहरण देखे हैं और अपने आसपास भी आप ऐसे उदाहरण देख सकते हैं। वो आत्मविश्वास ही था जिसने अरुणिमा सिन्हा को कृत्रिम पैरों के सहारे एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचा दिया। वो आत्मविश्वास ही था कि हजारों बार असफल होने के बाद भी थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार कर लिया। और वो विश्वास ही था जिसने एक कमज़ोर विद्यार्थी को आइंस्टीन जैसा एक महान वैज्ञानिक बना दिया। तो सचमुच मित्रों, ये आत्मविश्वास चमत्कार करता है, हमें फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा देता है। और ऐसे ही हैं हमारे विशिष्ट जन भी, जिन्होंने अपने आत्मविश्वास के बूते पर स्वयं को साबित किया है। और प्रतिदिन हम विशिष्ट जन की बातें विशेष में ऐसे ही महानुभावों के अनुभव सुनते हैं। मंत्री जी, आप पहली बार हमारे ब्रह्मा कुमारीज के संस्था में आए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ के वातावरण से, यहाँ के लोगों से मिलकर? और अभी आप हमारे ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर भी विजिट किया है आपने, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? और यहाँ से कौन सी एक बात है आपको जो ब्रह्मा कुमारीज की बहुत अच्छी लगी और आप अपने साथ लेकर जाएंगे? ये संस्था सचमुच में लोगों को जोड़ती है। जो प्रेम है, भाव है, त्याग है, समर्पण है, अगर सीखना है और देखना है तो यहाँ देखना है। निश्चल भावना से, स्वच्छ हृदय से, बहुत ही पवित्रता के साथ यहाँ का व्यवहार मैंने देखा जी। और किस तरह से समर्पण आगे ले जाता है जी। और आदर्श मानव हम कैसे बन सकते हैं जी। ये सारी चीज़ें, ये सद्गुण यहाँ पर दिखाई देते हैं। और अनुशासन, जी। यहाँ वैज्ञानिक भी हैं, यहाँ डॉक्टर भी हैं, यहाँ इंजीनियर भी हैं, यहाँ हर क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। यहाँ पर आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, आईएफएस भी हैं, आर्मी ऑफिसर्स भी हैं। मैंने यहाँ देखा है एक से एक बड़ी डिग्निटरी यहाँ पर रहती हैं, लेकिन पता किसी को नहीं लगता है कौन क्या है। जी। जब कोई बीमार होगा, कोई डॉक्टर कहेगा ये दवा दो, ये करो, आला लेकर ही आ जाएंगे, तब आपको पता लगेगा। बिल्कुल। इस तरह की यहाँ पर वो विशेषज्ञता रखने वाली विभूतियाँ हैं। जी। मैंने यहाँ का आज सोलर प्लांट देखा। जी। इतना बड़ा सोलर प्लांट है। अन्य जो प्लांट होते हैं सोलर के, वो तो आप ग्रिड में बिजली भेजते हैं जी। लेकिन यहाँ आप तत्काल स्टोर करते हैं। बिल्कुल। जो उसके डिवोटी हैं वो इंजीनियर हैं जी। उन्होंने एक किस्म से अपना जीवन पूरी तरह से सेवा भाव में यहाँ पर दिया हुआ है। मैं बहुत प्रभावित हुआ कि वो स्टोरेज करने का हर जो हमने सोलर प्लांट लगाया है, हर एक के पास स्टोर करने का एक बड़ा उन्होंने ड्रम टाइप का बनाया है। जी, जी। हाँ, तो उसी के अंदर हम अपनी बिजली को, अपनी पावर को स्टोर करते हैं। जी, जी। और सारा इंडिजिनस है, अपने यहाँ लगाया है। और बहुत बड़ी करीब 20,000 की कैपेसिटी वाला तो यहाँ का हॉल डायमंड हॉल है जो। हाँ, डायमंड हॉल है। और इसी तरह से इतने बड़े भवन हैं, मेरे अंदाज से 10 ब्लॉक हैं या उससे भी ज्यादा है। 10 ब्लॉक तो है। इतने जनता यहाँ पर भाई बहन रहते हैं, तो बिजली उसके लिए यहीं से पैदा करते हैं। मित्रों, एक बार शिक्षिका ने अपने सभी स्टूडेंट्स को होमवर्क दिया कि 3 ऐसी पंक्तियां लिखो जो तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला हो और जो बेहतरीन पंक्ति हो। तो एक विद्यार्थी ने 3 एक ही लाइन लिखी, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। सचमुच कितनी सुंदर लाइनें हैं जो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली हैं कि मैं बेहतरीन हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। कहीं भी हीन भावना यहाँ नहीं है, लेकिन अपने कार्य के प्रति एक ऐसी समर्पणता है, अपने कार्य के प्रति एक ऐसा विश्वास है जो हमें सर्वश्रेष्ठ करने के लिए प्रेरित करता है।
नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा एक बार फिर जरा ये भी सुनो सेगमेंट में आपके बीच उपस्थित हूँ। एक दादाजी थे। दादाजी अपने बच्चों को शेर की कहानी सुनाया करते थे कि शेर जंगल का राजा होता है, शेर बड़ा बहादुर होता है। और बच्चे दादाजी से कहा करते थे कि दादाजी कभी शेर बताओ तो सही। एक बार दादाजी ने कहा चलो जंगल आपको शेर बताते हैं। दादाजी बच्चों को लेकर जंगल में आए, काफ़ी इधर उधर ढूंढा, शेर कोई आसानी से मिलता तो है नहीं, मिल ही नहीं रहा था शेर, मगर एक शेर मिल गया। वो एक पेड़ के नीचे था और सो रहा था। दादाजी ने कहा कि वो देखो वो है लॉयन, देयर इज लॉयन। बच्चों ने देखा कि शेर पर तो चूहे कूद रहे थे। बच्चों ने प्रश्न किया कि दादाजी आप तो बोलते थे कि शेर बड़ा बहादुर होता है, बड़ा जंगल का राजा होता है, और ये देखो उसके ऊपर तो चूहे कूद रहे हैं। तो दादाजी ने कहा कि बच्चों वो है तो शेर ही, लेकिन चूंकि अभी वो सो रहा है ना, इसलिए उसके ऊपर चूहे कूद रहे हैं। मगर बच्चे मानने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। बार बार के खिल्ली उड़ रहे थे दादाजी की कि ये क्या है, शेर सो रहा है, चूहे कूद रहे हैं। तभी अचानक क्या हुआ कि एक चूहे की पूंछ शेर के नथुनों में घुसी। शेर को सांस लेने में दिक्कत हुई। शेर जागा, पलटी मारकर खड़ा हुआ और दहाड़ लगाई तो चूहे जंगल के सारे जानवर अपने दड़बों में घुस गए। और अब बच्चे दादाजी से पूछने लगे कि दादाजी वेयर आर रेट्स, चूहे कहाँ हैं। बहनों और भाइयों, इस कहानी का संदेश ये है कि अच्छाइयाँ मनुष्य के अंदर शेर की तरह होती है, लेकिन जब तक ये सोई रहती है तब तक विकारों के ये इद्दी पिद्दी चूहे कूदते रहते हैं, शेर के ऊपर नृत्य करते रहते हैं, शेर को हल्के में लेते रहते हैं। लेकिन जैसे ही सद विचारों के, जैसे ही सद आचरणों के शेर का जागरण होता है, शेरत्व का जागरण होता है, तो ये बुराइयां और ये विकार दूर हो जाते हैं। आप जागृति को प्राप्त हों, यही कहता है हमारा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं यदि खुद पर हो विश्वास और खुदा पर हो आस्था तो कितनी भी आ जाए मुश्किलें, मिल ही जाता है रास्ता। सचमुच अपने ऊपर विश्वास रखना और उस ईश्वर के ऊपर आस्था रखना कि वो है तो सब कुछ अच्छे से अच्छा होगा। हमारा कार्य बहुत आसान कर देता है ये। अपना विश्वास हम सदा बनाए रखें और उस पर भी अपनी आस्था को बनाए रखें, क्योंकि जब विश्वास पूर्वक हम उस पर आस्था रखते हुए एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो उनकी 1000 गुना मदद हमें प्राप्त होती है और ऐसा अनुभव होने लगता है कि कार्य में हमें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी ही मिलेगी। तो अपने विश्वास को जागृत रखते हुए, उस पर आस्था रखते हुए हम अपने मंजिल की ओर तीव्रता से आगे बढ़ते चलें। हमारी ढेर सारी दुआएं और शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द अर्जित करें, हासिल करें और अपने विश्वास को हमेशा ही चरम पर रखते हुए औरों के विश्वास को भी जागृत करते चलें। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।